हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। यूजीसी नेट के रिजल्ट्स हैं वो जारी हो चुके हैं। दिसंबर 2024 साइकिल वाले जो जनवरी में एग्जाम आपके हुए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद में जो हमारी रियल जो लड़ाई है वो तभी से स्टार्ट होती है जब हमारा रिजल्ट जारी हो जाता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है और पीएचडी कैटेगरी से आपने क्वालिफाई किया है। लेकिन अब आगे क्या? आगे हमारे पास में दो रास्ते जाते हैं रिजल्ट के बाद में। उन दो रास्तों में से एक होता है पीएचडी का रास्ता और एक होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार क्वालिफाई किया है, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रिजल्ट के बाद में आपके दो रास्ते हैं जो निकल रहे हैं। नेट रिजल्ट के बाद में एक रास्ता है कि सर हम पीएचडी में एडमिशन लेके एज अ रिसर्च स्कॉलर आगे बढ़े। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये है कि सर हमें पीएचडी नहीं करना, हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर है ये बनना है। देखो, दोनों ही रास्ते अपने आप में अच्छे हैं, अपने आप में अलग हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर ये बैठे हैं। पीएचडी आप करते हो, एज अ रिसर्च स्कॉलर आप काम करते हो, तो बहुत बहुत सारी संभावनाएं हैं जो आपके करियर के लिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वन ऑफ द टॉप प्रीमियर जॉब है भारत की, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है भारत की। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनते हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। जैसे हरियाणा में निकली है आपकी, राजस्थान में निकली हुई है आपकी, एमपी में निकली हुई है आपकी। बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ऑलरेडी पाइपलाइन में है, ऑलरेडी उसका प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर पीएचडी में आपके एडमिशन हो रहे हैं। आज हम जो मेनली बात करेंगे, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कभी फिर करेंगे। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है कि सर हमारा नेट रिजल्ट आ चुका है, हमारा जेआरएफ हो चुका है, नेट क्वालिफाई हो चुका है, पीएचडी कैटेगरी के लिए हमने क्वालिफाई किया है, तो अब पीएचडी में एडमिशन कैसे लें? ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो समझने में बहुत देरी करते हैं, जिससे कि उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाता। तो आज का मुद्दा यही है कि यूजीसी नेट जेआरएफ के बाद में पीएचडी में एडमिशन कैसे लें, कैसे हम पीएचडी के लिए आप अपने आप को एनरोल करवाएं। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना क्या है कि आपका जो रिजल्ट आया है आपका 2025 वाला, इस रिजल्ट के मायने क्या है? देखो, आप में से तीन कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहली कैटेगरी है जिनका जेआरएफ निकला है, दूसरी कैटेगरी है जिनका नेट निकला है, तीसरी कैटेगरी है जिनका पीएचडी निकला है। भाई, जिनका जेआरएफ निकला है वो तो बहुत खुश होंगे और होना भी चाहिए, उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको क्या है कि अब आपको अगले 3 साल के अंदर अंदर कहीं भी किसी भी देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, और आपका ये जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। पहली चीज, 3 साल के अंदर अंदर आप एडमिशन लेंगे तो आपको जेआरएफ का स्टाइफन मिल जाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, लेकिन ये दो कैटेगरी जो है आपकी, है ना, इस बात को ध्यान से समझना। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है? 1 साल। देखो, अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका नेट का जो सर्टिफिकेट है, नेट का जो सर्टिफिकेट है ये भी 1 साल पुराना ही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर नेट का सर्टिफिकेट भी हुआ तो पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल रहोगे लाइफ टाइम, लेकिन पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नेट और पीएचडी वाला सर्टिफिकेट आपका कितना साल पुराना होना चाहिए? 1 साल। यानी कि 1 साल से ज्यादा अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि जैसे रिजल्ट आपका आया है, तुरंत आप अपने सारे सोर्सेस खोल लीजिए, है ना, हर एक अपॉर्चुनिटीज को तलाशी कि जिससे कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो, क्योंकि ये प्रोसेस आपको 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। तो एक बात तो हमें ये याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, है ना। और इसको मैं आसान भाषा में बोलूं कि सर आपने ये तो बता दिया कि 1 साल में एडमिशन लेना है, लेकिन ले कहां?
कहां पे एडमिशन लें ये तो बताओ आप हमें। तो देखो यहाँ पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एक जिनको रिसर्च स्कॉलर बनना है, एक जिनको रिसर्च के साथ में तैयारी भी करनी है कि भाई सर हमें तो पीएचडी चलती रहे, जीआरएफ का पैसा आता रहे और हमारी तैयारी होती रही। ठीक है, अब आपको पता है अंदर से कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो। तो देखो अगर आप रिसर्च स्कॉलर ही बनना चाहते हैं, सिर्फ सिर्फ पीएचडी में ही अपना कैरियर देख रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि कोशिश करो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या देश की टॉप जो यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पे आप एडमिशन लो, आईआईटीज में आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए, है ना। आप जेएनयू में एडमिशन लीजिए, आप डीयू में एडमिशन लीजिए, आप बीएचयू में एडमिशन लीजिए, जो देश के टॉप प्राइम जो इंस्टीट्यूशन है उनमें एडमिशन लीजिए, अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे तो सर जेआरएफ करके रिसर्च स्कॉलर ही बनना है। लेकिन अगर आपका सपना है कि सर पीएचडी तो चल रहा है, खर्चा पानी आता रहेगा, उसके साथ में हम स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपको थोड़ा सा लिबरल नॉर्म्स आपको मिलते हैं, तो आप अपनी तैयारी है, जॉब की तैयारी भी आप यहां से आपकी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। लेकिन आप इनमें जाओगे तो थोड़ा सा टाइम आपको कम मिलेगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है तो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओ, अगर आपको थोड़ी बहुत साथ में तैयारी वगैरह भी करनी है तो स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर जा सकते हैं, है ना। मैं आपको बोलूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर थोड़ा मत जाओ। अभी आपका जो, अगर जितनी कोशिश हो उतना कोशिश करना कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही आपका पीएचडी चल। उसके बाद में देखो ये हमने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, ये लड़ाई खत्म, है ना। अब यूनिवर्सिटीज में आपकी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज की पीएचडी के एडमिशन है जो होते रहते हैं, टाइम टाइम पे हम इसका वीडियो भी बनाते रहते हैं। अभी जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो इसके लिए वीडियो आपके लिए हम बना देंगे। इसके बाद में हमारा मेन जो आता है लड़ाई वो है आपकी, सर यूनिवर्सिटी भी आ गया, पीएचडी करें किससे, हमारा टॉपिक कैसे ले। तो देखो टॉपिक जो लेना है उसमें सबसे पहले तो आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही चीजें आप करो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसा टॉपिक आप जरूर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक ऐसा लीजिए कि आपके आसपास का कोई टॉपिक लीजिए, यानी कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी पे रखिए, आपके पास में क्या क्या संसाधन है उसको प्रायोरिटी पे रखिए, और टॉपिक थोड़ा छोटा लीजिए, बहुत बड़ा टॉपिक मत लीजिए, उलझिए मत आप, है ना। टॉपिक आपका कैसा होना चाहिए, बहुत नैरो डाउन करके टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमें करना है। उसके बाद में आपका जो लड़ाई आती है नेक्स्ट वो है रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू आप जरूर कीजिए। लिटरेचर रिव्यू का मेरा मतलब ये है कि आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ पढ़ो आप, है ना, चीजों को पढ़ो। चीजों को पढ़ोगे नहीं तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी कि हमें करना क्या है। इसके अलावा आप कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स हैं, उनको थोड़ा सा पढ़िए आप, है ना। इसके अलावा आपके टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनसे कौन कौन सी रिसर्च वगैरह आपकी हुई है उनको थोड़ा सा पढ़िए, जिससे आपको पता लगेगा कि कहां से मुझे काम स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें आप अपने सीनियर्स की मदद आप जरूर लीजिए। आपके जो सीनियर्स हैं, है ना, आपके जो टीचर्स हैं उनकी मदद आप ले सकते हैं कि सर हमें कैसे बनाना है, आप हमसे भी मदद ले सकते हैं रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आपको काफी हेल्प कर जाएगा ये चीज। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल वाली चीज नेक्स्ट में आएगी। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इंटरव्यू, क्योंकि अभी आपको टेस्ट तो देना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो टेस्ट नहीं देना। अब इंटरव्यू में देखो आपको कैसे तैयार करना है। एक तो देखो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, एक आपका जो रिसर्च प्रपोजल आप बनाओगे उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, एक आप क्या करेंगे, आपका जो टॉपिक है उस पे आपकी क्वेश्चनिंग होती है, तो टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत करना है। तीसरा आपका जो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो आपके पास में अच्छा होना चाहिए। तो सब्जेक्ट की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके जानी है। जिस यूनिवर्सिटी में या जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन जरूर करके जाओ।
तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अब एडमिशन लेने में क्या करने वाली है, मदद करने वाली है। और जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन है वो आप पीएचडी में लीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब जो जून वाले एस्पिरेंट हैं जिनको तैयारी करनी है जून 2025 में, ठीक है, वो अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ पीएचडी के एडमिशन के लिए, आप फोकस कीजिए जून की तैयारी के ऊपर। अब जून की तैयारी आपको खुद से करनी है तो कर लीजिए, बहुत स्कोप होते हैं, खुद से तैयारी करने के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 1 का बैच आपका चल रहा है, प्रतिज्ञा बैच, इससे जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पेपर 2 हिस्ट्री का बैच चल रहा है आपका, सम्राट बैच, सम्राट बैच के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भूगोल का जो बैच चल रहा है वो है गुरुकुल बैच, लो का लोक वेस्ट बैच है, और ये सब बैचेस आपको मिलेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके आप इन बैचेस के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी है इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो एक बार आप सब लोग थम्स अप कर दीजिए और जल्दी से इस सेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए। ओके जी, वंस अगेन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।